उम्र की सीमाओं में विधि घर से गायब है और विधि को लेकर देव और घर के बाकी सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद देव के साथ साथ घर के सभी लोगों को एक चिट्ठी मिलती है और इस चिट्ठी में विधि का पता लिखा होता है। अब उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे पढ़कर सभी परेशान हो जाते हैं और भागते भागते बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उस पते पर पहुंचते हैं वहां उन्हें मिलती है अम्बा, जो सत्यवती के बर्थडे का केक लेकर आती है। और ये सब कुछ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी लोग विधि को ढूंढते हुए आए हैं। और उसके बाद अम्बा के साथ देव और घर के बाकी सभी लोगों को मिलती है विधि। दरअसल विधि को दिव्या का सच पता चलता है। अब वो कितना सच है और कितना झूठ ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। लेकिन आखिर विधि को क्या पता चला है और किस बात से विधि इतनी ज्यादा अपसेट है, आइए विधि से ही जानते हैं। विधि सच में खो गई है। विधि खो गई है और कहीं ना कहीं विधि को नहीं पता था कि सब लोगों से ढूंढ रहे हैं। उसको रियलाइज़ होता है कि विधि सब लोगों से ढूंढ रहे होंगे, बट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शी इज़ ऑल डेवस्टेटेड, शी इज़ ऑल ब्रोकन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि विधि को पता चला है कि दिव्या देव जी की बेटी है, तो विधि बहुत नाराज़ है। विधि अपसेट है ऑब्वियसली इस बात से नहीं कि उनकी बेटी है, उसे इस बात का ज़्यादा धक्का लगा है कि देव जी ने उसे ये बात नहीं बताई। तो शी इज़ डेवस्टेटेड एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। घर जाएगी तो माँ बाप को पता चल जाएगा, माँ बाप थोड़े हो जाएंगे क्यों ना, बच्ची दुख में। अपने ससुराल भी नहीं जा सकती क्योंकि देव जी से फ़िलहाल वो उस जोन में नहीं है कि वो देव जी से बात कर पाए या किसी से भी बात कर पाए या ये बात अपने मुंह पे ला पाए कि मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो उसे वो चीज़ का ज़्यादा गम है कंपेयर टू दैट। एंड अब जो हो रहा है वो सत्यवती जी का बर्थडे है, ये मेरी कूल सासू माँ का बर्थडे है। एंड मैं हैप्पी नहीं हूँ इतनी बिकॉज ऑब्वियसली शीज़ उसे जो जो जिस स्टेट में जिस माइंड स्टेट में विधि है इस वक्त, शी इज़ ऑल मतलब उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। तो बस वही चीज़ का कहीं ना कहीं अम्बा फ़ायदा उठाती है और सबको एक लेटर भेजती है और यहाँ बुलाती है। एंड अब आगे क्या करती है वो तो देखना है, बट फिलहाल तो इतना हुआ है कि वो सबको बुला रही है यहाँ पे। अब देखना ये है कि जहाँ विधि के सामने ये सच आया है, क्या वो पूरा सच है और क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद अब विधि देव पर यकीन कर पाएगी या देव विधि को किस तरीके से समझाकर घर वापस लेकर जाएगा। ये सब कुछ देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। विधि इतना ज़्यादा भरोसा करती है ना देव जी पर, तो उसे ये चीज़ मतलब उसे ये चीज़ हजम ही नहीं हो पा रही कि देव जी ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई है। और उसे कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि उसने डायरी भी पढ़ ली, डायरी में यामिनी का जिक्र भी पढ़ लिया। तो विधि ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि उसने डॉट से डॉट जोड़ लिया। उसे लगा कि डायरी में भी जिक्र है, पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, मतलब यही हुआ होगा। प्यार करते हैं नशे में, तो ऑब्वियसली बात है ना। विधि तो इस जनरेशन की है, तो शी वुड हैव अज्यूम्ड कि ऐसा कुछ ही हुआ होगा। और सच में दिव्या देव सर की बेटी है क्योंकि सारी चीज़ें जो विधि के सामने आ रही है वो सब यही इंडिकेट कर रही है। क्योंकि विधि को लगता था कि देव उसे कभी कुछ झूठ बोल ही नहीं सकता और कभी कुछ छुपा ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही ये सच विधि के सामने आया, विधि पूरी तरीके से टूट गई। और यहाँ देव परेशान होता है क्योंकि विधि घर पर नहीं होती है। लेकिन विधि को देखकर देव और घर के बाकी सभी लोगों की जान में जान आती है। मतलब देखना ये है कि आखिर कैसे देव और विधि के बीच की गलतफहमी दूर होगी और इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।